लिथियम बॉडी वाली ऋषि। 5 मिनट लेंगे सर। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं ऐसे है, जाके लिए खेद है। हम भी सुन लेंगे फिर से। क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, हम सबके लिए बहुत जरूरी है। स्टार्ट। स्वामी जी, 2025 के महाकुंभ से हिंदुत्व के उत्थान पर क्या असर पड़ेगा? हिंदुत्व के उत्थान के लिए महाकुंभ का क्या असर होगा, क्या प्रभाव पड़ेगा? ये एक आपसे विनम्र सवाल है। हिंदू धर्म का लक्षण है जो कि श्रुति स्मृति में विद्यमान है। हिंदू धर्म क्या है? इस संदर्भ में गीता, गंगा च गायत्री, गौ गुरु तुलसी दलम, पूजा च पंचदेवानाम हिंदू धर्मस्य लक्षण। हिंदू धर्म का लक्षण है वेद माता गायत्री, शास्त्रों की माँ गीता, पनीत नदियों में गंगा, गौ, पशुओं में गौ, मनुष्य में गुरु संत, पान करने पदार्थों में तुलसी सबसे सर्वोत्तम, और पंचदेवों में गणपति, शिव, सूर्य, विष्णु और दुर्गा। ये 5 तत्वों के 5 देवता हिंदू धर्म में पूजा। देखो, कहते हिंदू धर्म का ह्रास हो रहा है, हिंदू धर्म मिटने को आया है, हिंदू धर्म की रक्षा कैसे हुई? तो मैं कहता हूँ हिंदू धर्म न उत्पन्न हुआ है और न वो मिट सकता है, क्योंकि वेद के मंत्र जो हैं हिंदुओं ने या किसी ऋषि मुनियों ने नहीं बनाए। वेद यीशु की वाणी, और यीशु की वाणी कभी मिटती नहीं। गीता भी यीशु की वाणी है, ये ज्ञान कभी मिटता नहीं। हिंदू कहते हैं कि इसके लिए खतरा है, मुसलमान या अन्य बढ़ रहे हैं, हिंदू घट रहे हैं। ठीक है, उनका कहना भी ठीक है कि गाय गाद इतने मन चिंता भाती, हर दिन मरण निष्ठर पाती। लेकिन ऐसा आता है कि जब जब असुर बढ़े, धन बढ़ा, शस्त्र बढ़े, तब तक असुर जो बहुमत में थे उन्हीं का नाश हुआ। 5 पांडव विजयी हुए और भगवान राम भी, रावण बड़ा बनाए, राम से बहुत आगे था। रावण की लंका सोने की और राम की अयोध्या अभी भी चांदी की है। कुल में भी रावण कम नहीं, धन में रावण राम से कम नहीं, बल में भी देवताओं को भगा देता, मनुष्य को तो पशु की गणना। तो भी हिंदू धर्म को खतरा थोड़ी। गायत्री जपने वाले राम ने सबको मार डाला, यानी एक ही संत इनको साफ कर देगा। बहुमत पे आया सियारों का, कुत्तों का, गधों का, सूकर कुकरों का होता है। शेरों का बहुमत कभी न था, न आज है, न कभी हो। लेकिन संत, एक ही संत ने 60,000 महाराज सगर के बेटों को आँख खोल दी। तो जो कहते हिंदू धर्म अल्पमत में है, तो भाई हो रहा है। हिंदू विश्व में 90 करोड़, ईसाई 2.5-3 करोड़, ईसाई 3 करोड़, मुसलमान 3.25 करोड़, 3 अरब 8 अरब। हिंदू ओनली 20 करोड़, और हैं तो वो बौद्ध हैं, कुछ और हैं वो हैं तो हिंदू ही। लेकिन विशेष जो वैदिक परंपरा में है, वैदिक परंपरा, वो 90 करोड़, उनमें भी बटे हुए हैं सवर्ण, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग।
इसलिए हिंदू कई तबकों में भी है। और हिंदू धर्म चाहे कुछ भी उपद्रव हो, हिंदू धर्म के निर्माता तो ठाकुर भी नहीं है, भगवान भी। भगवान गीता में कहते हैं, जब जब धर्म की हानि होती तब तक मैं आता हूँ, रक्षा मुझे नहीं का मैं बनाता हूँ। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं मदद तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां। यानी सनातन संस्कृति की रक्षा भगवान स्वतः करते हैं और आखिरी संपदा का विनाश कर देते हैं। अब आखिरी संपदा का विनाश होने वाला है इसी साल, तब के बाद मैं नाम नहीं लूँगा, इस नाम सब समाप्त होगा इसी साल। तो ये जो अभी जो कुंभ चल रहा है, कुंभ का क्या असर हिंदुत्व पर होगा? कुंभ का, महाकुंभ कुंभ का का असर होगा ये कि हम लोग संगत छद्म संबलग्न संभव मना से कहा था। यहाँ कुंभ में बड़े बड़े ऋषि मुनि विचारक चिंतक साहित्यकार भरद्वाज जैसे आए, सभी विद्वान जैसे। तो यहाँ विचार चिंतन हो रहा है कि भावी काल में मानवता की रक्षा, मानव कैसे बचेगा, उस पर गोष्ठियाँ हो रही, विचार हो रहे हैं, चिंतन चल रहा है। तो इसका परिणाम ये होगा, इसका परिणाम अच्छा होगा, क्योंकि हम सब एक सत्य को, एक ईश्वरीय सिद्धांत को, कैसे मानवता संसार में बचेगी, देवत्व का विकास कैसे होगा, ये पृथ्वी स्वर्ग कैसे बनेगी, वो विधाएँ हम लोग अपने अपने वचनों में, गोष्ठियों में, हर जगह गोविंद सभाएँ दी हैं। तो हिंदू धर्म के लिए ये अच्छी बात है, बढ़िया बात है। इसका प्रभाव हमारी संस्कृति की समृद्धि में, संरक्षण में, संवर्धन में अच्छा प्रभाव है। स्वामी जी, क्या भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा? आप क्या इसमें अपने विचार रखते हो? भारत हिंदू राष्ट्र, अब हिंदू को हिंदू शब्द है, वो हमारे पूज्य शंकर कहते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। तो हिंदू शब्द है, ये गीता में नहीं है, वेदों में आर्य शब्द। एक मुसलमान भाई, उसका फिजिक्स का हेड ऑफ डिपार्टमेंट आया, मोहम्मद जफर था, मेरे को देखा, मैं गीता सुना रहा था, साधना सुना, जैन की। मैंने कहा, भाई वेद और गीता ईश्वर की बात है। वेद श्रुति कहते हैं निराकार की बात, और भगवत गीता साकार की बात। अन्य हमारे पूज्य गुरुजनों के वेद गीता के अनुसार है, उनका पालन करने से है। तो मैं सुना रहा था, जमीन धूम में बैठा, अन्य जगह संत ब्रह्म आसन वासन मिला कर बैठे। तो उसने कहा, ये बाबा अच्छा है, बैठे तो देखा। तो मैंने कहा, ये ईश्वरी वाणी है। कहा, अल्लाह ताला है। मैंने हाथ दिया। कहते, ईश्वर की वाणी की पहचान क्या है? मैंने कहा, जो सबके लिए हो, सब समय हो, सबके लिए हो, सबकी हो, सबके कल्याण के लिए हो, जो देश काल पदार्थ या व्यक्ति तबके की सीमा में आबद्ध न हो, क्योंकि परमात्मा केवल हिंदुओं का नहीं होता है, परमात्मा एक देश सबका होता है। तो जो अहिंदू है उनका भी परमात्मा है। तो मैंने जनाब ईश्वरी वाणी इसलिए है कि गीता में कहीं न मुस्लिम नाम है, क्योंकि भाई विज्ञान का व्यक्ति तार्किक होता है, उसे उसी स्तर पर समझना। मैंने जनाब गीता में न हिंदू शब्द है, न मुस्लिम शब्द है, न ईसाई शब्द है, न सिख शब्द है। हिंदू में गीता में मानवा शब्द। मैंने जनाब मानव हिंदू भी हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है, ईसाई भी हो सकता है, कसाई भी हो सकता है, पापी भी हो सकता, पुण्यात्मा भी होता, महात्मा भी हो सकता, मानव कोई हो सकता। इसलिए ईश्वर की मानव वो पापियों के लिए भी है। गीता में अब चेतित पापे
ये संतों के लिए है, भक्तों के लिए तो ईश्वर की वाणी नहीं है। भगवान की वाणी पापियों के लिए अब केवल पापे पाप। तो गीता शांति सुनाओ, ये बात व्याध अपने आप समाप्त हो गया। ये बात व्याध बुद्धि के ऊपर है, कभी ध्यान दीजिए। तो मैंने कहा गीता में तो नाम मानुष, गीता में नरा सब में नरा हिंदू भी हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है, ईसाई हो सकता है, सिख हो सकता है, बौद्ध हो सकता है, जैन हो सकता है, ईश्वर को ना माने वो भी हो सकता है। तो गीता में नरा, गीता में मानवा शब्द और गीता में पुरुषा शब्द, पुरुष भी हो सकता है। तो ईश्वरी वाणी है, तो सबके लिए है, सब समय के लिए है, सब मानव जात क्या विश्व के सभी जीवों के लिए, प्राणियों के लिए। इसलिए गीता ईश्वरी। उसने लिखा एक वयोव्य विश्ववर्ष का सदस्य मैंने सुना, उर्दू में लिखा गीता मानवतावादी ग्रंथ और भाई का रखना। तो भैया गीता जहाँ है और गायत्री माँ है, उसे कौन नष्ट कर पाएगा? भगवान भी तो गायत्री जपते हैं, रामकृष्ण भगवान भी गायत्री जपते, बाद में रामायण में है और महाभारत में तो नहीं है। तो इतना बड़ा ऐसे नष्ट कोई नहीं कर सकता। और उसका प्रभाव कुंभ क्या, 1000 कुंभ पड़ेगा तो भी ये संस्कृति कभी मिटने वाली नहीं। जब मान लीजिए मिटेगी, मुसलमानों ने जला दिए ग्रंथ, तो हमारे संत महात्मा अभी हिमालय में ऐसे बैठे जो कई युगों के, वो फिर बोल देगा। इसी हिंदू के प्रति चाहे हिंदू भी विरोध करें तो भी नहीं मिटेगा। ये गोवंश घट रहा है, क्या संत समाज गो हत्या पर प्रतिबंध लगाने में सफल हो सकेगा? आपको क्या लगता है? महाराज जब ये महायुद्ध में राक्षस समाप्त हो जाए तो अपने आप बंद हो जाए। जब तक ये जीवित है चुरा के काटते हैं, अब इनका विनाश आ गया। जब मरने के लिए विनाश के आते हैं तो राक्षस अपने बहुत अपने पापों से मर जाते हैं। पृथ्वी को धारण किसने किया? गोभिर विप्रस्त वेदिष्ट सती भी सत्यवाद भी अलुब्धई दान सूर्य सत्य निर्धारण। पृथ्वी को धारण किया है गौ ने, और विप्र माने हमारे आचार्य और संत साध्वी देवियाँ, और निर्लोभ दाता सूरवीर, इन्होंने पृथ्वी को धारण किया है। तो ये रत्न तो बने ही है महाराज, इसलिए ऐसा कोई खतरा होगा नहीं। और यदि कहीं ऐसी आई महाभारत हुआ तो उसमें आधुनिक शक्तियाँ खत्म हो गई और भारत की विजय इसलिए होगी। भारत इस समय की भारत सरकार को संत विवश कर सकते हैं क्या गो हत्या बंद करने के लिए? क्योंकि 1966 में तो इंदिरा गांधी हिंदू विरोधी थी, वो तो गो हत्या के पक्ष में थी। इस समय क्या नरेंद्र मोदी की सरकार संतों के कहने पर, आपको क्या लगता है, गो हत्या बंद हो सकती है? मोदी हमारा एक बहुत ईश्वरीय प्रेरणा समझो, भगवान की कृपा समझो। जो मोदी और जो आदित्यनाथ योगी, ये दोनों मानवतावादी आ गए, एक संत आ गए, वो एक अनुभवी हमारे राजनेता मोदी बहुत अच्छे हैं, लोगों की प्रशंसा करते हैं। लेकिन मोदी भी बंद कर सकते हैं, हो जाएंगे, परंतु बीजेपी के पीछे हमारे देश में भी आसुरी संपदा वाले लोग जाते हैं, यानी 20 मिल जाते हैं बीजेपी भराने के लिए। ये भी आसुरी पार्टी, यानी जब धर्म को अधर्म समझा जाता, 3 तरह की बुद्धि है, एक सात्विक गीता में, एक राजस और एक तामस। आज तामस बुद्धि इसका विनाश हुआ, अब बचेगा नहीं, होना भी चाहिए, तभी सत्य आएगा। याद अधर्म अधर्म का कार्यम था, हाँ अधर्म या मित्र मन से तमसा बता। तामस बुद्धि आती है विश्व का, जब परिवर्तन सत्य आने को होता है तो महाराज क्या होता है, उस समय
यानी जानवरों की हत्या को मांस का उत्पादन कहा जाता है। मनुष्यों को जो उत्पत्ति से उनको वंचित किया जाता है तो उसे फैमिली प्लान कहते हैं। ये अधर्म बढ़ता है। स्त्रियों की उच्छृंखलता को नारी मुक्ति कहा जाता है। आज विराज के सब लक्षण भी मैं आपको बता, गीता की बात है, मैं नहीं कह रहा हूँ, माता गीता बोलो, गीता माता। स्त्रियों की उच्छृंखलता को नारी मुक्ति कहा जाता है। स्त्रियों के लिए भूषण है लज्जा। विद्या तीर्थे जगत देवता। मैं ये कह दूँ तो शायद माइया बहने बंद कर दें। हर पदार्थ समता समानता नहीं होती। कोई चीज़ बाहर पूछे, कोई वर्जन पूछे, हर बात नहीं। विद्या तीर्थे जगत देवता। साधवा सत्य तीर्थे गंगा तीर्थे मलिमूर्तो योगिनो ध्यान तीर्थे धरा तीर्थे धन पत्रो दान तीर्थे धरा दया लज्जा तीर्थे पुण्य आत्मसात। धनी आदमी चाहे जितना संगम में नहा ले पवित्र नहीं होगा। जब वो धन को गरीबों में बांट देगा तब पवित्र होगा। चाहे संगम रोज नहा पाए किसी का भी। और माहिया भी निर्लज हो जाए तो उनका भी धर्म नहीं है। इसलिए उनके लिए मेरा पर्दा अच्छा है। एक अंतिम सवाल है स्वामी ये जी। मैं नहीं करूँ, वेद व्यास कह रहे। ऐसा समझे विज्ञान को खिलाफ लगा दें जो आप साहित्यकार लोगों ने मालूम क्या करें। स्वामी जी वेद व्यास कह रहे, मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरे गुरु जी कह रहे हैं। एक निवेदन, एक सवाल है। जी। विश्व हिंदू परिषद ने मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण खत्म करने के लिए एक अभी अभियान चलाया है कि जिन मंदिरों पर सरकार का कब्जा है, उनके धन का दुरुपयोग कहीं अन्यत्र होता है, वो सरकार के कब्जे से मुक्त हों। इसमें संत समाज का और आप जैसे लोगों का क्या कहना है? देखो, दान की वस्तु को सरकार राजा को लेने का कोई अधिकार नहीं। दान की वस्तु को तो भगवान में नहीं, संतों की वस्तु सबकी वस्तु। तो दान की वस्तु पर सरकार को नियंत्रण नहीं करना चाहिए और हमारे पूज्य संतों का सम्मान करना चाहिए। पूज्य हमारे आचार्य विप्रों का आदर करना चाहिए और गौ माता संत विप्र दीन दुखी उनके लिए है, न कि सरकार के लिए कि दुख पर प्रतिबंध लगा दें और कहे हम राष्ट्रपति में लगाएंगे। ये बात ठीक है। सरकार को अपनी तरफ धन्यवाद। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।